पुलिसकर्मियों को गीता का ज्ञान पढ़ाया जा रहा, तो इसमें मुझे लगता है किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम कर्मठ बने, उन सभी ग्रंथों का एक समावेश करके पाठ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा से देश चलेगा। केवल किसी धर्म विशेष का धार्मिक ग्रंथ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। महाभारत के अर्जुन से लेकर आज के पुलिस कर्मियों तक अधर्म और अन्याय के खिलाफ जंग की तैयारी में भगवत गीता आज भी संदेश देती है कि धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवत गीता का महत्व आज भी उतना ही है और अब पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में भी गीता के श्लोकों से धर्म की सीख दी जा रही है। मध्य प्रदेश में नए हवलदारों को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ एडीजी के आदेश पर रोजाना भगवत गीता का पाठ भी कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे नैतिकता और चरित्र निर्माण होगा। लेकिन अब इसी पर धर्म और राजनीति का महाभारत शुरू हो चुका है। एक तरफ हिंदू उत्सव समिति का ये कहना है कि गीता हमें जीने का रास्ता दिखाती है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले बाबर अकबर को महान बताया गया और अब गीता का पाठ करवाना गलत आखिर कैसे है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि पुलिस रक्षक है, प्रचारक नहीं। गोडसे सावरकर की विचारधारा से नहीं, गांधी अंबेडकर की सोच से देश चलेगा। अगर गीता पढ़ा रहे हैं तो कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाइए। भागवत गीता ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ तो है ही। इस ग्रंथ के अलावा जीवन जीने की शैली क्या होना चाहिए, जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे कैसा हमें सामना करना होता है। भगवान कृष्ण ने ये सारा का सारा दृष्टांत भगवत गीता के द्वारा माध्यम से बताया। अच्छी बात है, लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है और जिस तरीके से भगवत गीता का समावेश पुलिस ट्रेनिंग में किया है, उसी तरीके से अन्य धर्मों के ग्रंथों के भी कुछ पाठ ले लेंगे तो सारे धर्मों को अच्छा लगेगा। उन ज्ञान दिया है कि अगर कोई हमारा सगा भी अगर गलत करता है तो उसको परिणाम मिलना चाहिए, उसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को पूरा महाभारत के युद्ध में ज्ञान दिया तो उसमें ये बताया कि कोई भी कार्य में निष्पक्षता होनी चाहिए। अगर जो है पुलिसकर्मियों को गीता का ज्ञान पढ़ाया जा रहा, तो इसमें मुझे लगता है किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है। नहीं तो पहले ये पढ़ाया जाता था कि बाबर महान थे, अकबर महान थे, टीपू सुल्तान महान थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनको महान नहीं बताया गया था। अगर गीता का ज्ञान दिया जा रहा तो इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना गलत नहीं, लेकिन याद रखिए देश संविधान से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं। और अब मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि गीता जीवन जीने का सार बताती है, पुलिस कर्मियों को इससे कार्य कुशलता मिलेगी। कांग्रेस को हर अच्छी बात में दर्द होता है क्योंकि सनातन पर हमला उनकी आदत है। तो सवाल साफ है कि क्या गीता पाठ से पुलिस में अनुशासन और नैतिकता बढ़ेगी या फिर ये धार्मिक एजेंडे की एंट्री है पुलिस ट्रेनिंग के भीतर। क्या संविधान के प्रहरी अब धर्म की कसौटी पर तौले जाएंगे और क्या गीता बनाम कुरान की बहस पुलिस की वर्दी तक पहुंच गई है। विपक्ष ने इसे सेक्युलरिज्म पर हमला बताया है और सवाल उठाया गया है कि क्या वर्दी के साथ अब शास्त्र भी जरूरी है। क्योंकि पुलिस जो रक्षक है इस देश की हमारी, अगर वहां इस तरह से आप किसी एक धर्म विशेष को थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोडसे या इनकी विचारधारा से देश नहीं चलेगा। जो इनको सावरकर या गोडसे की विचारधारा को जो पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, देश गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा से देश चलेगा। और अगर आपको गीता, महाभारत और सब पढ़ानी है पुलिस एकेडमी में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर गुरबाणी, कुरान और दूसरे धर्म ग्रंथों को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे।
किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। व्यवस्था को सुचारू करने का यदि कोई भी प्रयास होगा तो कांग्रेस को उसमें पेट में दर्द होगा। गीता केवल किसी धर्म विशेष का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि गीता जिंदगी जीने का क्या सार है ये बताता है। गीता के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्य कुशलता को अर्जित करता है और वो युवा साथी जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रखेंगे और प्रदेश की सेवा करेंगे, उनको यदि गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा तो इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा।